बिहार पुलिस चोर है, नीतीश कुमार की पुलिस चोर है। ये नारा कल रात को पटना के सड़कों पर लग रहा था क्योंकि लोगों ने पुलिस को चोरी करते हुए पकड़ लिया था। पुलिस एक बंद पड़े हुए मॉल से सामान निकालकर अपने गाड़ी में भरती है और गाड़ी को लेकर भाग रही थी। लोगों ने पीछा करके उस गाड़ी को रुकवाया और गाड़ी के अंदर से तमाम मॉल से चुराया गया या कहें तो निकाल कर रखा गया सामान पकड़ा जाता है। और इसके बाद से ये नारा लग रहा था कि पुलिस ही अब खुद चोरी कर रही थी। और खास बात तो ये है कि जिस डायल 112 पुलिस को इसलिए लगाया गया कि ये रैपिड एक्शन पुलिस है। तुरंत अगर कोई भी घटना होगी, कोई भी चोरी होगी, डकैती होगी, तमाम प्रकार का कोई कानून होगा तो ये लोग तुरंत पहुंच जाएंगे। वहीं डायल 112 की पुलिस एक बंद पड़े हुए मॉल में रात को पहुंचती है, वहां से सामान निकालती है और गाड़ी में भरकर लेकर जा रही थी। अब ये सारी कहानी कहाँ की है, पटना में किस जगह ये घटना हुई और पुलिस का इस पर क्या कहना है, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, विस्तार से हर चीज आपको वीडियो में आगे बताएंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। पटना के राजीव नगर थाने का ये मामला है और इसी थाने के अंतर्गत एक जगह आता है रामनगरी, और रामनगरी में एक मॉल है जिसका नाम है रैपिड बाजार। अब ये मॉल था क्या कि पिछले कुछ दिनों से ये मॉल बंद पड़ा है और इसी मॉल से कल रात को पुलिस वाले सामान निकालकर अपनी गाड़ी में भरते हैं। गाड़ी में भरकर सामान को लेकर जब लोग उनको देखते हैं तो ये लोग भागने लगते हैं। उसके बाद लोग इनका पीछा करते हैं और पुलिस वाले के गाड़ी को रुकवाया जाता है। और जब गाड़ी चेक किया जाता है तो उसके अंदर से तमाम सामान निकलता है। आप तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे कि कैसे ये बोलेरो कार जो डायल 112 इस पर लिखा हुआ है, डायल 112 की ये गाड़ी है। और इसी गाड़ी में बताया जा रहा है कि हजारों लाखों का सामान था, क्योंकि महंगा महंगा सामान जो होता है वो सब सामान इस गाड़ी में भरा गया था। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, तो दरअसल जो मॉल के मालिक हैं वो समझा रहे हैं कि जो ये मॉल है जिसका नाम रैपिड बाजार मॉल है, इसके अंदर से कल रात को ये पुलिस वाले पहुंचते हैं। इनके साथ साथ दो और भी वैन आया था, उसमें भी सामान रख कर गया था। और ये लोग भी इन सामान को निकालते हैं, अपने गाड़ी में रखते हैं। और जब लोग इनको पकड़कर पूछते हैं तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग सामान खरीदे हैं, इसका पैसा कल देंगे। अब जब उनसे सवाल होता है कि मॉल अभी बंद है और कई दिनों से मॉल बंद पड़ा हुआ है, और इस रात को जब सारा दुकान बंद है, रात को बंद पड़े मॉल से आप लोग सामान खरीद किससे लिए और पैसा कल देने की तो कुछ बात ही नहीं है। तो दरअसल इसके पीछे की कहानी बताई जा रही है कि ये जो मॉल है ये आपसी विवाद के चलते बंद पड़ा है। जो इस मॉल के जिस जगह पे है, उस घर के, उस बिल्डिंग के जो मकान मालिक हैं उनसे, और जो मॉल चलाता है यानी जिसने किराए पर उस घर को लिया है, मॉल का जो मालिक है, उसके बीच में विवाद चल रहा था। अब इस विवाद में हुआ क्या कि जो जमीन घर मालिक है, जो जमीन मालिक है, उसने मॉल पर ताला मार दिया, मॉल को बंद कर दिया। कई दिनों से ये मॉल बंद था। अब कल होता क्या है कि दो गाड़ी, जो दो वैन आता है, पिकअप वैन, उसको बुलाया जाता है, साथ साथ पुलिस को भी उसने बुलाया था। क्या हुआ था इसके पीछे की कहानी अभी बाहर आ रही है, इसके बारे में अभी जानकारी स्पष्ट नहीं हुई है। अब ये लोग पहुंचते हैं, जो मॉल के मालिक है उनका आरोप है कि जो मकान मालिक है वो दो गाड़ी पहले से सामान निकाल कर कहीं और भिजवा चुका है, और पुलिस भी उसमें इसका मदद कर रही थी। और पुलिस वालों ने उस पिकअप से सामान तो कहीं और भिजवाया ही, अपने गाड़ी में भी ये सामान रख लिया, यानी उन्होंने चुरा कर अपने गाड़ी में सामान रख लिया। अब यहाँ पर एक और कहानी हो सकती है, जैसे बिहार पुलिस का आप लोग आदत देखते होंगे, तमाम जगहों पे होता है कि कहीं किसी जगह पे यात्रा करना है तो किराया नहीं देना है, कहीं दुकान से कुछ सामान लेते हैं तो उसको पैसा नहीं देना है। ये बिहार में, बिहार के गाँवों में, शहरों में, दूर दराज इलाकों में ऐसा आराम से होता है कि बिहार पुलिस कुछ खरीदते हैं तो उनको लगता है कि पैसा देना उनके लिए बना ही नहीं है, वो कोई भी सामान ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, और उसी चक्कर में उन्होंने ये सामान को रख लिया हो। लेकिन जब वो लोग पूछा जाता है, उनको पकड़ा जाता है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उल्टा वो कहने लगे कि हमने रात को सामान खरीदा है, कल इसका पैसा देंगे। अब जब ये सारा मामला हुआ, उसके बाद राजीव नगर थाने की पुलिस पहुंचती है और उन पुलिस वालों को ही गिरफ्तार करके ले जाती है। खास चीज एक और देखने को मिली थी कि जब लोग इनको पकड़ते हैं और लोग पूछने लगते हैं कि ये पैसा, ये सामान कहाँ से आया, आपने क्या किया है, तो ये लोग हाथ जोड़ने लगे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये लोग कहने लगे कि छोड़ दीजिए, हम लोगों ने सामान खरीदा है, और हाथ जोड़ते हुए पुलिसकर्मी लोगों के सामने दिखे। और अब जब राजीव नगर की थाने पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार करके ले गई है, उसके बाद जो डीएसपी हैं लॉ एंड ऑर्डर के, उनको इस केस को हैंडओवर कर दिया गया है, वहीं इसकी जांच करेंगे। डीएसपी भी बता रहे हैं कि ये मामला दो लोगों के विवाद का है और उसी में पुलिस कार्रवाई करने गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब पुलिस कार्रवाई करने ही गई थी, देखरेख करने ही गई थी, तो सामान पुलिस की गाड़ी में कैसे आ गया,
पुलिस सामान को लेकर क्यों जा रही थी, उनको रोका क्यों गया, वो भाग इसका मतलब भाग रहे थे या भाग नहीं रहे थे, तब भी जब लोग पीछा कर रहे थे तो वो रुक क्यों नहीं रहे थे? और पुलिस के गाड़ी में सामान का रहना सबसे बड़ा सवाल है। पुलिस वाले हाथ क्यों जोड़ रहे थे? ये तमाम बातें बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर को इसमें लगाया गया है। वो लोग जाँच-पड़ताल करेंगे कि क्या कुछ हुआ है, क्या पुलिस वाक़ई में सामान को चुरा रही थी या कुछ और मामला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना है कि मॉल जब बंद था, उससे सामान को कहीं भेजा भी जा रहा था, तो पिकअप वैन पे लाद के सामान जा रहा था। लेकिन पुलिस वालों के गाड़ी में महँगे-महँगे सामान कहाँ से आ गए और कैसे आ गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप। बहुत-बहुत धन्यवाद।